स्कॉर्पियो 25 मई से 31 मई 2026 के दरमियान आप किसी इंसान की असल नीयत और असल एनर्जी को पहले से ज़्यादा वाज़े महसूस कर सकते हैं। कुछ बातें शायद ज़बान से ना कही जाएं, मगर दिल को सब कुछ समझ आ जाएगी। कोई शख्स आपके सामने कुछ और जाहिर करेगा, लेकिन इसके रवैये, इसकी खामोशी और इसकी बदलती हुई एनर्जी आपको अंदर से बता देगी कि असल हकीकत क्या है। स्कॉर्पियो को धोखा देना आसान नहीं होता। आप अक्सर अल्फाज से पहले एहसास को पढ़ लेते हैं। आप मुस्कुराकर खामोश रह सकते हैं, लेकिन अंदर आप सब कुछ नोट कर रहे होते हैं। यह हफ्ता आपके लिए ऐसा हो सकता है जहां किसी रिश्ते, किसी वादे, किसी फ्रेंडशिप या किसी माली मामले की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो। और सबसे अहम बात, इस हफ्ते आपको रिएक्ट नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 25 मई से 31 मई 2026 के इस हफ्ते में स्कॉर्पियो के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप किसी इंसान के लहजे में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, किसी के जवाब देने के अंदाज में तब्दीली, किसी की खामोशी, किसी की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या किसी की अचानक दूरी आपके लिए एक साइन बन सकती है। लोग शायद समझे कि आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन स्कॉर्पियो सब देखता है। आपकी खामोशी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं। आपकी खामोशी का मतलब ये है कि आप अभी फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ हकीकत को पूरा देख रहे हैं। इस हफ्ते आपके अंदर एक खामोश इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। आप किसी बात को बार बार सोच सकते हैं, क्या ये इंसान वाकई ही सिंसियर है, क्या ये वादा सच्चा है, क्या ये कनेक्शन दिल को सुकून दे रहा है या अंदर से बेचैन कर रहा है। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये वीक सरफेस लेवल पर नहीं चलेगा। आप हर बात की डेप्थ देखेंगे। कोई बात छोटी लग सकती है, लेकिन आपको इसके पीछे छुपा हुआ मतलब महसूस होगा। यही आपकी ताकत है, लेकिन यही चीज़ कभी कभी आपको थका भी देती है, क्योंकि हर एनर्जी को पढ़ना आसान नहीं होता। हर शख्स की नीयत समझना भी दिल पर बोझ डाल देता है। इसलिए इस हफ्ते अपने इंट्यूशन को सुनें, लेकिन अपने फेयर को इंट्यूशन का नाम ना दें। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप के मामले में यह हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंटेंस हो सकता है। किसी शख्स को आपकी कमी महसूस हो सकती है। वो शायद ओपनली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसके बिहेवियर में छोटे छोटे साइंस होंगे। कभी वो आपको इनडायरेक्टली चेक करेगा, कभी आपकी खामोशी को नोटिस करेगा, कभी दूर रहकर भी आपके बारे में सोचेगा, और कभी ईगो की वजह से कुछ नहीं कहेगा। स्कॉर्पियो, कुछ लोग आपको भूलने की कोशिश करते हैं मगर भूल नहीं पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी आम नहीं होती। आप जब किसी की ज़िंदगी में आते हैं तो सिर्फ प्रेजेंस नहीं देते, एक डेप्थ छोड़ जाते हैं। और जब आप दूर होते हैं तो वो डेप्थ किसी न किसी तरह महसूस होती रहती है। इस हफ्ते कोई शख्स ये महसूस कर सकता है कि आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहे, आप पहली जैसी इमोशनल एक्सेस नहीं दे रहे, आप पहले जैसे जवाब नहीं दे रहे, और यही चीज़ इसे अंदर से डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन स्कॉर्पियो, आपको इस हफ्ते अपनी पावर समझनी है। आपको हर खामोश शख्स के पीछे भागना नहीं, आपको हर मिक्स्ड सिग्नल का मतलब निकालना नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन आपकी वैल्यू समझता है और कौन सिर्फ आपकी एनर्जी चाहता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई इंटेंस इंटरेक्शन फील हो सकती है। किसी की बात, किसी की आंखें, किसी की प्रेजेंस या कोई सडन कन्वर्सेशन आपके अंदर एक गहरा असर छोड़ सकती है। लेकिन याद रखें, हर इंटेंसिटी लव नहीं होती। कभी कभी इंटेंसिटी सिर्फ अटैचमेंट होती है। कभी कोई शख्स हमें इसलिए स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि वो हमारे अंदर के ज़ख्म को टच करता है। इसलिए इस हफ्ते दिल को सुने, लेकिन जल्दी फैसला ना करें। अगर कोई नया कनेक्शन आता है तो पहले इसकी कंसिस्टेंसी देखें। क्या वो सिर्फ वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग है या अमल में भी मैच्योर है? क्या वो आपको सुकून देता है या आपके अंदर मज़ीद सवाल पैदा करता है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ट्रस्ट का मौजू इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको लग सकता है कि सामने वाला कुछ बातें पूरी तरह शेयर नहीं कर रहा। ये ज़रूरी नहीं कि वो धोखा हो। कभी कभी लोग खौफ की वजह से भी खामोश होते हैं।
कभी कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बात छुपाते हैं, कभी अपने जज्बात को समझ नहीं पाते, इसलिए क्लियर नहीं होते। इस हफ्ते आपका काम फौरन इल्ज़ाम लगाना नहीं, आपका काम है पुरसुकून रहकर सच पूछना। ऐसी बात करें जिसमें गुस्सा कम हो और क्लैरिटी ज़्यादा हो। आप ये कह सकते हैं, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे बस हकीकत चाहिए। स्कॉर्पियो के लिए ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपका दिल ट्रुथ के बगैर सुकून नहीं पाता, लेकिन सच्चाई मांगने का अंदाज कनेक्शन को तोड़ भी सकता है और हील भी कर सकता है। इस हफ्ते आपको यही बैलेंस रखना होगा। करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता स्कॉर्पियो को अपनी वैल्यू पहचानने का पैगाम दे रहा है। पैसा सिर्फ इनकम का मामला नहीं होगा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर भी हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कहीं आप ज़्यादा दे रहे हैं और रिटर्न कम मिल रहा है। किसी काम में आपकी मेहनत ज़्यादा है लेकिन एप्रिसिएशन कम है। किसी प्रॉमिस, पेमेंट, डील या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में क्लैरिटी की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पर किसी की पॉलिटिक्स या हिडन इंटेंशन महसूस हो सकती है। किसी की बातों पर फौरन यकीन ना करें। देखें कौन एक्शन में आपके साथ है और कौन सिर्फ बातों में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मनी एग्रीमेंट क्लियर रखें। ज़बानी वादों पर मुकम्मल भरोसा ना करें। जहां पेमेंट, पार्टनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला हो, वहां रिटर्न क्लैरिटी बेहतर रहेगी। स्कॉर्पियो, इस वीक आपको अपनी वैल्यू कम नहीं करनी। सिर्फ इसलिए कंप्रोमाइज़ ना करें कि कोई नाराज़ हो जाएगा। जो लोग आपकी मेहनत से फ़ायदा लेते हैं, इन्हें आपकी बाउंड्रीज भी समझनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता फोकस का है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम या प्लानिंग में लगे हुए हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपका माइंड डीप सोचेगा, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी कम कर सकती है। अब इस वीक का एक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते रिएक्ट ना करें, ऑब्जर्व करें, पैटर्न्स देखें, वर्ड्स और एक्शंस को कंपेयर करें। किसी इंसान की एक बात पर फैसला ना करें, इसके पूरे बिहेवियर को देखें। रिलेशनशिप में भी यही रूल है, करियर में भी यही रूल है और पैसे में भी यही रूल है। जज्बात में फैसला ना करें, सबूत के साथ समझदारी अख्तियार करें। अगर किसी से सच पूछना है तो गुस्से में ना पूछें, पुरसुकून अंदाज में पूछें, क्योंकि जब स्कॉर्पियो पुरसुकून रहकर सवाल करता है तो सामने वाला इंसान ज़्यादा एक्सपोज होता है। इस हफ्ते की वार्निंग भी यही है। अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करें, लेकिन अपने फेयर को इंट्यूशन का नाम ना दें। हर फीलिंग फाइनल ट्रुथ नहीं होती। कभी कभी दिल पिछले जख्म की वजह से भी अलर्ट हो जाता है। कभी पुराना दर्द नई सिचुएशन पर शैडो डाल देता है। इसलिए इस हफ्ते जो महसूस हो रहा है, इसे फौरन फैसला ना बनाएं। पहले देखें, फिर समझें, फिर बात करें। जेलसी, फेयर या कंट्रोल की एनर्जी से बचें। आपकी पावर कंट्रोल में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में है। 31 मई का फुल मून स्कॉर्पियो के लिए वैल्यू, मनी, सिक्योरिटी और इमोशनल पीस को रोशन करेगा। इस दिन के करीब आपको समझ आ सकता है कि आप कहां अपनी एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, कौन आपकी वैल्यू करता है और कौन सिर्फ इससे फ़ायदा लेता है, कौन आपके साथ इमोशनली सिक्योरिटी बनाता है और कौन आपके अंदर इनसिक्योरिटी जगाता है। ये फुल मून आपसे एक अहम सवाल पूछ सकता है, क्या आप अपनी वैल्यू जानते हैं? क्या आप भी किसी ऐसे शख्स से वैलिडेशन चाहते हैं जो आपकी डेप्थ को समझने के काबिल ही नहीं? स्कॉर्पियो, ये सवाल आसान नहीं होगा, लेकिन इसका जवाब आपको आज़ाद कर सकता है, क्योंकि जब इंसान अपनी वैल्यू पहचान लेता है तो वो हर उस जगह रुकना छोड़ देता है जहां इसे बार बार खुद को प्रूफ करना पड़े। 31 मई के करीब किसी रिलेशनशिप, किसी मनी मैटर या किसी पर्सनल बाउंड्री के बारे में आपके अंदर क्लैरिटी आ सकती है। हो सकता है कोई बात अचानक समझ आ जाए, हो सकता है कोई पर्सन अपने बिहेवियर से खुद को जाहिर कर दे, हो सकता है आपको फैसला करना पड़े कि अब मज़ीद एनर्जी कहाँ नहीं देनी। ये वीक आपको कमज़ोर करने नहीं आया, ये हफ्ता आपको आपकी पावर याद दिलाने आया है। स्पिरिचुअल मैसेज ये है, स्कॉर्पियो, आपकी असल ताकत ये नहीं कि आप किसी का राज पकड़ लें। आपकी असल ताकत ये है कि आप हकीकत समझ कर भी अपनी रूह का सुकून ख़राब ना होने दें। हर शख्स को एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर एनर्जी के साथ लड़ना ज़रूरी नहीं। कभी कभी साइलेंट एग्जिट भी विक्ट्री होती है। कभी कभी खामोशी में ही इज़्ज़त बच जाती है। और कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग ये होती है कि इंसान अपने दिल से कहे, मैंने सब समझ लिया, अब मैं अपना पीस
चूज करता हूँ। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है। लकी डे 31 में, सेंसिटिव डेज 26 में और 29 में। लकी कलर ब्लैक या डीप रेड। लकी नंबर 8। इस हफ्ते की अफर्मेशन, मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ और हर उस एनर्जी से दूर रहता हूँ जो मेरे सुकून को कम करती है। स्कॉर्पियो, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें मेरी वैल्यू। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्कॉर्पियो इस वीक अपनी एनर्जी और अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी छुपी हुई बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि स्कॉर्पियो की ये एनर्जी आप तक पहुँच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते स्कॉर्पियो की डीपर एनर्जी रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुँचे तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। स्कॉर्पियो, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि असल जीत किसी को एक्सपोज करना नहीं बल्कि अपनी वैल्यू पहचान कर गलत एनर्जी से खुद को आज़ाद करना है। जो लोग आपकी डेप्थ को नहीं समझते इन्हें बार बार एक्सेस देना बंद करें। आपका दिल कीमती है, आपकी एनर्जी कीमती है और इस हफ्ते आपको यही याद दिलाया जा रहा है कि जो आपकी रूह का सुकून छीन ले वो आपके फ्यूचर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियो, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।